नमस्कार, मैं लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में और माइग्रेन की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। जी डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे माइग्रेन होता क्या है? लक्ष्मी, देखिए, माइग्रेन वैसे तो एक क्रिटिकल हेडेक है जिसको हम एक विशेष सिर दर्द का नाम दे सकते हैं। आमतौर से सिर दर्द जी कोई बीमारी में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि एक लक्षण में माना जाता है। लेकिन जब सर दर्द लगातार बना रहे या किसी विशेष पीरियड में या किसी विशेष पार्ट में, आमतौर से ये होता है कि कभी बाएं साइड में या दाएं साइड में अगर दर्द बना हुआ है और वो दर्द विभिन्न सर दर्द की दवाओं को खाने के बाद नहीं जा रहा, रोगी दर्द से बेचैन है, तो इसे हम माइग्रेन की श्रेणी में लेते हैं। यानी माइग्रेन एक प्रकार का सर के किसी एक विशेष भाग में होने वाला, विशेष समय तक होने वाला दर्द जो लगभग 4 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक लगातार बना रहे, उसे हम माइग्रेन की श्रेणी में लेते हैं। हम जानना चाहेंगे कि जब माइग्रेन होता है उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि माइग्रेन हमको हुआ है? जी, देखिए, माइग्रेन के रोगी की जो सबसे बड़ी सिम्टम्स है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि माइग्रेन हमारे जो क्रेनियल पार्ट है या हमारे जो मस्तिष्क का भाग है, जहाँ पे धमनियों का में रक्त का संचार बहुत तेज हो जाता है और वो रक्त संचार फिर बैक नहीं हो पाता। यानी हमारे धमनियों की जो जाल है हमारे मस्तिष्क के आसपास, वहां पे जाने वाले रक्त संचार को बैक होना चाहिए, वहां से लौटना चाहिए, लेकिन वो लौट नहीं पाता है, जिससे वहां पर रक्त का संचार एक ब्लॉक हो जाता है और वो दर्द बना रहता है। अब जब ये रक्त संचार ऊपर की ओर भागता है और दर्द बना रहता है, तो ऐसी दशा में रोगी को बेचैनी होती है। सर में लगता है कोई हथौड़ा पीट रहा है, एकदम हथौड़े की तनक की तरह उसको तड़पन होती है। और विशेष करके लगभग 87% रोगी का इसमें जी मिचलाता है, वोमिटिंग होती है, उल्टियां आती हैं, रोगी एकदम तड़पता है, उसको नींद नहीं आती है, आंखों में बिल्कुल लालिमा सी आ जाती है, उसका कुछ भी सोचने का मन नहीं करता है। और जो सबसे बड़ा लक्षण है कि उसको अंधेरे में बड़ा अच्छा लगता है, शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और सूर्य की रोशनी में, यानी सुबह सुबह सूर्य के निकलने से शाम के सूर्य के ढलने तक ये दर्द बना रहता है। सुबह दर्द शुरू होता है सूर्य के निकलने पर, और जो जो सूर्य का तापमान, सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, सूर्य की रोशनी की किरणें जितनी तेज पृथ्वी पर आती हैं, वो उस फोटान के रेज में उस रोगी को ब्लड के प्रॉपर चैनल पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ऐसे रोगियों का, उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। तमाम ऐसे लक्षण हैं जो माइग्रेन के रोगी को आमतौर से देखे गए हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे ये जिसको माइग्रेन हुआ है, सर, एक होता है कि हेडेक होना या ज्यादा वर्क कर लिया आपने, मेंटल टॉर्चर, और सर क्या ये लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं? किस वजह से, जैसे ज्यादा स्ट्रेस होने से भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? देखिए, माइग्रेन के मेडिकल एथिक्स में और मेडिकल एनालिसिस में बहुत कई काज हैं। जी। एक तो जन्म से बच्चे को ये कभी इस गलतफहमी में लोगों को नहीं रहना चाहिए कि बच्चों को नहीं होता है। जी। अभी मैं अपना एक करंट का उदाहरण दूं कि मेरे क्लिनिक पर एक 3 दिन से बच्चा आ रहा है, वो 12 साल से कम उम्र का है, लेकिन वो माइग्रेन का पेशेंट है। कभी कभी ये जेनेटिक काज भी होता है, जेनेटिक काज में कि अगर उनके माता पिता को माइग्रेन है या उनके बाबा या दादी या नाना नानी को है, तो ये स्वाभाविक है कि बच्चे को गर्भ से ही वो जेनेटिक काज मिल जाते हैं, वो उस पर इफेक्टिव हो जाते हैं, तो बच्चे को जेनेटिक काज में मिल जाता है। पहला काज तो ये हो गया। दूसरा काज ये हो गया कि ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है, कोई अल्सर हो गया है, या ब्लड कहीं क्लॉट कर गया है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो फिर वहां पे पहले पिकअप का दर्द होता है, एक पिंच, जिसको हम कह सकते हैं पिंच करता है, और बाद में वो दर्द स्थायी बन जाता है। विशेष करके उन लोगों को जो मानसिक चिंता ज्यादा करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या ज्यादा कामकाज के चक्कर में अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, पानी की मात्रा शरीर में कम कर देते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं, ये तमाम ऐसे कारण बन जाते हैं जिससे माइग्रेन का दर्द हमारे सामान्य सर दर्द से अलग हो जाता है। जो सामान्य सर दर्द होता है वो हमारे दिन भर के कामकाज की थकावट हमको आती है, सर दर्द हल्का सा हुआ, अगर हम आराम से बिस्तर पर लेट गए और हमको हल्की सी नींद आ गई, तो हमारा सर दर्द स्वतः गायब हो जाता है, हमको किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन माइग्रेन का अगर दिन में उसको सोने के लिए कहा जाए या उसको आराम करा दिया जाए, लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है, सामने उसको उजाला दिखाई पड़ता है, आंखों में चमक दिखाई पड़ती है, उसको दर्द फिर आराम हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि माइग्रेन का रोगी एक स्थायी सरदर्द का रोगी माना जाता है, जिसकी सामान्य सरदर्द की दवाओं का कोई असर नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें माइग्रेन के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं,
सर हम ये जानना चाहेंगे कि अब माइग्रेन को डायग्नोज किया जा सकता है या ये सिम्टम्स बता के हम जान पाएंगे कि हमें माइग्रेन हुआ है? देखिए ये एक जब आप किसी डॉक्टर के कंसल्ट में जाएंगे या फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपके कारण और आपके दिन भर की दिनचर्या को नोट करने के बाद वो फिजिकल एनालिसिस कर लेगा कि आप माइग्रेन के रोगी हैं कि नहीं है। जी। आमतौर से किसी पेशेंट को ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम माइग्रेन के रोगी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर सर दर्द बना हुआ है हाँ जी, और शाम बिल्कुल। को सोने के बाद सर दर्द खत्म हो गया, शाम को सर दर्द सोने के बाद खत्म हो गया, फिर 4-4 5-5 दिन नहीं हुआ या एक आध हफ्ते नहीं हुआ, फिर एक आध दिन आ गया, तो उसको हम सामान्य सर दर्द में लेते हैं। लेकिन जब ये लगता है कि हमको ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक टाइम फ्रीक्वेंसी, जैसे महिलाओं में देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अगर उनको लगातार दर्द 3 दिन 4 दिन 7 दिन बना हुआ है तो ये माना जाता है कि या लेबर पेन के बाद या बच्चे की डिलीवरी के बाद, अक्सर महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो डिलीवरी के बाद माइग्रेन से पीड़ित हो जाती हैं, क्योंकि इसका संबंध कॉन्स्टिपेशन से भी होता है, हमारे गैस के पाचन क्रिया से भी संबंधित होता है। गैस का ज्यादा बनना, ब्लड पर उसका प्रेशर बनना और फिर दिमाग की ओर जाकर के धमनियों पर उसका प्रेशर बनाना, ये तमाम काज बन जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी जो मीनोपाज है, यानी जब महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हो जाती है लगभग 45 साल के आसपास, उस समय भी ये माइग्रेन की रोगी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर उनको थोड़ा सा मेंटल कॉज पड़ जाता है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फील उनके अंदर फीलिंग आ जाती है और वो अपने आप को समझ नहीं पाती हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस उनके शरीर में होते हैं, वो भी माइग्रेन के रोगी बन जाती हैं। तो माइग्रेन के रोगी की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि 4 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक लगातार दर्द का फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहना, दर्द हुआ बढ़ा फिर थोड़ा सा घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ये जो फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है ये माइग्रेन के लक्षण माने जाते हैं। तब डॉक्टर अपने हिसाब से माइग्रेन के रोगी को माइग्रेन का इलाज आरंभ करता है। जी। डॉक्टर साहब हम कह सकते हैं अगर 2-4 दिन से ज्यादा अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स है कि सर दर्द की, तो हम नजरअंदाज ना करके डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर साहब सर दर्द किसी प्रकार का हो, सर दर्द किसी प्रकार का हो, चाहे वो सामान्य सर दर्द हो या माइग्रेन का सर दर्द हो, ये तो डॉक्टर इसको जज करेगा कि आपको किस तरह का सर दर्द है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने सभी सुनने वालों को सलाह देना चाहूंगा कि सर दर्द अगर आपको किसी प्रकार का है तो आप तत्काल अपने निकटतम चिकित्सक से संपर्क ले लें, उसको बहुत हल्के में ना लें, क्योंकि सर दर्द आपके आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी आंखों को भी डैमेज कर सकता है, आपके ब्रेन, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रेन पर अटैक भी कर सकता है, तरह तरह की बातें सर दर्द में कहीं पर ब्रेन स्टॉक कर सकता है। तो इस नाते सर दर्द को हल्के में ना लेकर के, सर दर्द अगर आरंभ हुआ है और लगातार वो जारी है तो आपको तत्काल अपने किसी निकटवर्ती अच्छे फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि हमें माइग्रेन वगैरह से इसमें खान पान का कैसे हम ध्यान रखें, अपनी देखभाल हम कैसे करें? देखिए माइग्रेन होने पर अगर ये डॉक्टर ये कहता है कि आप माइग्रेन के शिकार हैं, तो माइग्रेन में हमको कुछ ऐसी चीजों का खान पान करना पड़ेगा जिससे कि वो जल्दी हमारे पाचन क्रिया उनका जल्दी सुलभ हो जाए। अर्थात बहुत हल्के भोज्य पदार्थ हमको लेने हैं, गरिष्ठ भोज्य पदार्थ नहीं लेने हैं, पौष्टिक भोज्य पदार्थ लेने, लेकिन गरिष्ठ नहीं होने चाहिए। पौष्टिक भोज्य पदार्थों में हमको फल वगैरह लेने चाहिए, जूस वगैरह लेना चाहिए, जल्दी सुपाच्य हो जाए और जल्दी पच जाए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। यानी कुल मिलाकर के कब्ज वाले तो अनाज तो हमको करने नहीं है। और पानी का सेवन हमको अधिक से अधिक करना है, क्योंकि माइग्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन क्योंकि ऊपर की ओर भागता है, ब्लड को प्रॉपर चैनल में बनाए रखने के लिए पानी की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तो पानी एक नियमित रूप में हमको लगभग 15 किलो के वेट में 1 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर व्यक्ति का वेट 60 किलो है तो उसको 24 घंटे में, यानी सुबह उठने से लेकर और रात सोने तक लगभग उसको 4 लीटर से 4.5 लीटर पानी उसको पीना ही चाहिए। भोज्य पदार्थ हमारे सुपाच्य होने चाहिए, हल्का होना चाहिए, मिर्च मसाला तीखे भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइग्रेन के रोगी को वोमिटिंग ज्यादा होती है। कभी कभी अभी जिस लड़के की बात मैं कर रहा हूँ, अभी इसको 3 दिन पहले इतनी वोमिटिंग, रात में सो रहा था और उसके बाद अचानक उसको उठ के बैठ जाना पड़ा, इतना दर्द हुआ, इतना सर दर्द उसका बढ़ गया कि वोमिटिंग उसकी शुरू हुई। फिर उसको निकटवर्ती नर्सिंग होम में ले जा करके एडमिट कराया और वोमिटिंग रोकने की दवा देनी पड़ गई। तो विशेष करके जो अभिभावक हैं बच्चों के या जो गार्जियन है पेशेंट के, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को रात में विशेष करके सोते समय अगर वो माइग्रेन का पेशेंट है तो शाम का भोजन उनको हल्का देना चाहिए और पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जी। जो लोग रात में देर से सोते हैं या मतलब बहुत देर तक टीवी देखते हैं, कि उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है? बहुत सही सवाल आपने किया लक्ष्मी जी। देखिए अति का बुरा, अति सभी जगह वर्जित है। हमारे
धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है और मेडिकल में भी इस बात का एक्सपीरियंस है, और ये हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में एक निजी एक्सपीरियंस है कि किसी भी चीज का अति बहुत खराब होता है। जब हम हमारे हमारे दैनिक दिनचर्या में ये चाहिए कि हमको लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच में हमको सो जाना चाहिए, लेकिन जब हम 11 बजे के बाद भी लगातार टीवी पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं, टीवी के जो निकलने वाली लाइट की चार्जेस है वो हमारी आंखों पड़ रही है, मोबाइल पर कंप्यूटर पर लगातार हम बैठे हुए हैं, तो जब उसकी रेज हमारी आंखों से टकराती तो फिर हमारे ब्रेन पर ब्लड सर्कुलेशन उसका जो है ज्यादा तेज बढ़ता है, और फिर वो जाकर के हमारे ब्रेन के धमनियों पर उसका अटैक पड़ता है, धमनियां फिर हमारी ब्लड से बिल्कुल फुल हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि जब हम अपने ब्रेन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसके क्रेनियल नर्व जो हमारी आंखों में फैली है उसका ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारा माइग्रेन से हम पीड़ित होंगे और हम सरदर्द से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो कोशिश किया जाए कि एक निश्चित समय में टीवी ऑफ कर दिया जाए, सोने का समय एक निश्चित हो, खान पान हमारा एक निश्चित टाइम पर खत्म हो जाए, और दिन भर की दिनचर्या भाग को इस तरह नियमित कर लें कि हम एक स्थान पर बहुत देर बैठे ना रहें। ज्यादातर उन लोगों को भी माइग्रेन देखी गई जो लगातार 8-8 घंटे के बाद 12-12, 13-13 घंटे तक वो अपने ऑफिस में बैठ के काम करते रहते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं। हाई ड्रिंकर लोगों को भी माइग्रेन देखा गया, जो ड्रिंक करते हैं उनको भी माइग्रेन देखा गया है, क्योंकि थिंकिंग पावर को हमें एक नॉर्मल स्टेज पर मेंटेन करके रखना होगा। ब्रेन को अगर अधिक हम लगाएंगे तो माइग्रेन से हम बच नहीं पाएंगे। जी, अगर किसी को माइग्रेन हुआ है तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसका इलाज संभव है? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही संभव है, क्योंकि अन्य चिकित्सा पद्धतियां जो माइग्रेन का इलाज की औषधियां हैं, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, विशेष करके हेडक में या किसी अन्य चीजों में जो ये बार बार रिपोर्टें आती हैं, WHO की रिपोर्ट आती है कि विभिन्न औषधियों के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के साइड इफेक्ट अभी तक 200 वर्षों में नहीं देखे गए हैं, और आजाद भारत के 70 वर्षों में तो अभी फिलहाल ऐसा कोई रिकॉर्ड भारत में नहीं है कि किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट किसी रोगी पर हुआ हो। अगर वास्तव में उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियां ही दी गई हैं तो, क्योंकि आजकल मिक्सोपैथी का जमाना है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे तमाम लोग दूसरी पैथी की औषधियों को भी मिक्सअप कर देते हैं। मैं उन चिकित्सकों की बात नहीं करता, लेकिन अगर विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां यूज की गई हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इस नाते हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेन का इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, क्योंकि ये वनस्पतियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है और हमारा भोज्य पदार्थ भी वनस्पति है, इस नाते हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों का प्रयोग करके माइग्रेन से बच सकते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 3 कैटेगरी की औषधियां हैं। एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की औषधि, जिसमें 6 औषधियों का मिश्रण है। हमने पिछले एपिसोड में इसकी व्याख्या की थी आपके चैनल के माध्यम से। हम CNS के साथ WE जब मिला देते हैं 10-10 ड्रॉप, और रोगी को सुबह दोपहर शाम हम देते हैं, तो रोगी को बहुत ही जल्द आराम मिलता है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम पूरे देश के तमाम चिकित्सकों ने मुझको फोन कॉल करके सूचित किया है, वीडियो कॉल करके रोगियों से बात मेरी कराई है कि CNS और WE देते ही जो लगातार 10-10 दिन तक जिनको नींद नहीं आती थी, वो भी अच्छे अपने आप को फील करते हैं और भरपूर नींद का आनंद लेते हैं। दूसरी हम दवा देते हैं कि अगर माइग्रेन का रोगी बहुत ज्यादा दर्द से तड़प रहा है या उसका दर्द नहीं जा रहा है, तो वहां पे हम उसको A1, C1 और S1 ये तीनों दवाओं के 10-10 ड्रॉप हम 30 ml डिस्टिल वाटर मिला करके उसको दिन में 4 बार पिलवाते हैं और रोगी को आराम मिलता है। और अगर उसका असर उसकी आंखों पे भी जा रहा है, आंखों में टेंशन आ रहा है या उसको लग रहा है कि माइग्रेन के बढ़ते हमारी आंखों में भी हमको कुछ दिक्कत आ रही है, तो वहां पे हम एक तीसरा फार्मूला भी लगाते हैं, जहां पे हम S12 के साथ WE का प्रयोग करते हैं। और ये दवाएं जो हम सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो रोगी को अपने आंख में भी रोशनी में या उसके जो देखने की जो क्षमता है उस पर भी उसको अच्छा फील होता है। हम जब ये तीनों दवाएं रोगी को लगातार 1 महीने तक खिलाते हैं, तो माइग्रेन का रोगी इस रोग से अपने आप को छुटकारा पाने की ओर बढ़ता है। आप रोगी की कंडीशन के आधार पर, रोगी अगर हमारा क्रॉनिक है, बहुत दिनों से इस रोग से पीड़ित है, तो हम दवा कुछ ज्यादा दिन तक चलाते हैं। अगर जल्दी शुरुआत है तो दवा कम दिन तक चलाते हैं। वो तो फिजिशियन के अपने एक्सपीरियंस पे, रोगी की कंडीशन को देखते हुए हमको दवा की डोज और उसकी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। हम कहना चाहेंगे अपने साथियों से, डॉक्टर साहब पहले भी बताते रहे कि आप अपने आप से कोई भी मेडिसिन ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही आप मेडिसिन लें। और दूसरा डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण और आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, क्या ये माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं में अक्सर ज्यादा देखी जाती है? आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। ये महिलाओं में ज्यादा तो इसका परसेंटेज है। विदेशों में भी ये देखा गया, अमेरिका में तो लगभग 67% महिलाओं को ये रोग देखा गया है। हमारे भारत में भी लगभग 60-40% का रेशियो है। महिलाओं में ये रोग इसलिए ज्यादा दिखाई पड़ता है कि महिलाओं के साथ कई कार्य जुड़ जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि चूंकि जब
जी जी, उनका एक घरेलू कार्य में लगातार उनके तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। एडजस्टमेंट उनका रहता तो सारा एडजस्टमेंट वो दिमाग से करती हैं। दिमाग उनका इतना बोझिल होता है कि दिमाग को रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। जी। दूसरा, चूंकि वो माँ बनती हैं, वो जो है गर्भाशय में बच्चा पलता है, उस समय हार्मोन्स का सिक्रेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग दायरे में होता है। फिर बच्चे के डिलीवरी के बाद बच्चे का स्तनपान कराना, बच्चे की सेवा करना, बच्चे को पालन पोषण करने में भी उनका माइंड डाइवर्ट होता है। तो महिलाओं के ब्रेन पर इतना ज्यादा बोझ होता है कि वो महिलाएं अपने बोझ को जब एक निश्चित लेवल से हाई लेवल पर पहुंच जाती हैं तो वो माइग्रेन की शिकार हो जाती हैं। उनके तमाम घरेलू कार्य या मेंटल कार्य या पारिवारिक कार्य भी ऐसे जुड़ जाते हैं। और तमाम जो वो सर्विस में होती हैं, सर्विस में बॉस के आदेशों का जो है एक बोझ होता है, और घर में आकर के अपने बच्चे और परिवार का बोझ होता है। तो पारिवारिक दायित्व और नौकरी दोनों को एडजस्टमेंट करना, ये इनके लिए ब्रेन से कंट्रोल करने में एक दिक्कत आती है। तो वो महिलाएं भी रोग की शिकार ज्यादा बनती हैं। इस नाते आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। महिलाएं इस रोग में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पीड़ित देखी गई है। जी, डॉक्टर साहब, आपने हमें माइग्रेन के प्रॉब्लम की इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।